हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का 5th चैप्टर वाटर, जिसमें जो है वो हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ने ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था बायोस्फीयर के बारे में। जो बायोस्फीयर 3 स्फीयर से मिलकर बनता है। तो सबसे पहला होता है लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग ने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद जो है वो एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। तो लिथोस्फीयर के बारे में हम लोग लैंड के बारे में पढ़े थे, और फिर एटमॉस्फेयर में जो है वो हम लोग जो है एयर के बारे में पढ़े थे। और ये जो चैप्टर है वो है हाइड्रोस्फीयर। तो वाटर जो है वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। तो ये इसमें जो है वो हम लोग हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या हो गया, वाटर। तो इसमें हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर दिया है, जो भी हम लोग जो वाटर के बारे में सोचते हैं तो क्या हम लोग के मन में आता है, जो माइंड में हम लोग के क्या आता है। तो सबसे पहले जो रिवर आता है, वाटरफॉल आता है, ये सब जो है वो हम लोग के माइंड में आता है। जो बारिश का बूंद होता है उस वो जो है वो हम लोग के माइंड में आता है। और जो नल से पानी आता है, ये सब जो है वो हम लोग के माइंड में आता है। और जो हम लोग बच्चे थे या फिर अभी भी जो हम लोग जो पानी में नाव जो है वो तैराते थे, बोट को जो है वो हम लोग कागज का बना के तैराते थे जब बारिश का मौसम होता था। तो वहाँ पे कोई कहीं पे एक छोटा सा जो है वो गड्ढा हो गया, उसमें पानी भर गया, हम लोग उसमें जो है वो बोट को तैराते थे। तो वो जो है वो थोड़ा देर के लिए वो गड्ढा रहा। हम लोग वैसे ही दोपहर में आए, वो गड्ढा वहाँ से गायब हो गया। वो गड्ढा जो है वहाँ से हट गया, अब सिर्फ वहाँ पे गड्ढा है, पानी उसका जो है वो वहाँ से हट गया। तो ये पानी कहाँ जाता है, तो ये पानी कहाँ जाता है, यही इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो वो पानी जो है वो कहाँ जाता है, कुछ तो पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है, और कुछ जो है वो जो है कहाँ जाता है, एयर में मिल जाता है। तो ये एयर में कैसे मिलता है, तो जो सन का हीट पड़ता है वाटर पे, तो वो वाटर जो है वो चेंज हो जाता है वेपर में। वाटर वेपर में जो है वो चेंज हो जाता है। इसके बारे में हम लोग ने पिछले चैप्टर में भी डिस्कशन किए थे, जो वाटर वेपर में कैसे चेंज होता है। तो ये वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है, और ये वाटर वेपर जो है वो जो है ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है, और फिर से वो कूल डाउन हो जाता है, और वो क्लाउड में बन जाता है। और फिर जो है वो क्लाउड जो है वो बारिश करवा देता है। तो ये बारिश जो है वो 3 चीज़ में होता है। ये बारिश जो है वो रेन के लिक्विड के रूप में होगा, या फिर सॉलिड के रूप में जो है ये बारिश हो सकता है। ये ओला सब जो है, बर्फ़ सब जो है वो गिरेगा, या फिर बारिश जो है वो बढ़ जाएगा। इस तरह जो है वो पानी रिटर्न हम लोग के पास आ जाता है। तो ये पानी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंज होते रहता है। तो जैसे समुद्र में जो पानी है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है वाटर वेपर में, और वो वाटर वेपर जो है वो आसमान में जाता है, तो वो गैस में चेंज हो गया। फिर वाटर वेपर आसमान में जाता है, फिर वो बारिश का बूंद जब आता है तो उसमें लिक्विड में जो है वो चेंज हो जाता है। और वो बारिश का बूंद जो है वो कहीं पहाड़ पे या फिर ठंडा जगह पे गिरा तो वो आइस के रूप में आ जाता है, और वो सॉलिड का हो गया। तो ये तीनों स्टेज में जो है वो वाटर चलते रहता है, फिर वापस आइस जो है वो लिक्विड में आ जाएगा, फिर वही प्रोसेस रिटर्न होते रहेगा। तो ये रिटर्न जो होते रहता है उसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। हम लोग इसमें देख सकते हैं फिगर में जो वाटर साइकिल कैसे होता है। तो ये यहाँ से जो है वो इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, फिर इवेपोरेशन से जो है वो पानी जो है वो क्लाउड बन जाता है, और फिर क्लाउड जो है वो बारिश वापस जो बरस जाता है, फिर वापस वो समुद्र या फिर कहीं पे भी मिल जाता है, और फिर रिटर्न जो है ये साइकिल चलते रहता है। और वाटर साइकिल को जो है हम लोग ने पहले भी पढ़ा था, नीचे वाले जो क्लास में भी हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा होगा, वाटर साइकिल कैसे होता है। तो और जो यहाँ पे दिया है जो वाटर साइकिल होता है, उसके बाद है जो हम लोग का अर्थ जो है एक टेरेरियम की तरह जो होता है। तो ये टेरेरियम क्या होता है, तो यहाँ पे दिया है जो इंसान के आर्टिफिशियल जो है वो कोई इन जो स्मॉल हाउस बनाया जाता है प्लांट का, वो होता है टेरेरियम। ये क्या हो गया टेरेरियम, जैसे हम लोग देखते होंगे कहीं पे शीशा के अंदर जो है वो प्लांट सब को ग्रो किया जाता है। तो ये टेरेरियम कुछ हम लोग भी अपने घर पे बना सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेरेरियम के लिए
एक जार लेना पड़ेगा और उसमें जो है उस जार का 1/4 जो हिस्सा में हम लोग को माटी भर देना पड़ेगा। उतना हम लोग माटी भर देंगे। फिर एक बड़ा प्लांट लेंगे और वो बीच में जो है वो रोप देंगे और उसके साइड साइड में जो है वो छोटा छोटा प्लांट को हम लोग रोप देंगे और छोटा छोटा प्लांट को जो है वो हम लोग रोप देंगे और बीच में जो है वो बड़ा प्लांट रहेगा और उसमें हम लोग थोड़ा सा पानी दे देंगे और जार को बंद कर देंगे। तो फिर जब जार बंद होगा उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देंगे। तो जब वो पानी जो है वो क्या करेगा, प्लांट को ग्रो करेगा। प्लांट के पत्ती से क्या होगा, वो रिटर्न जो है वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और क्योंकि ये जार जो है वो बंद है तो ये जार में ही पानी का ड्रॉप जो है, पानी का जो है बूंद बन जाएगा और ये वापस मिट्टी में जाएगा और यही साइकिल जो है वो चलते रहेगा। सेम उसी तरह जो है वो हम लोग के अर्थ में भी यही साइकिल जो है वो वाटर का चलते रहता है, जिसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। यही चीज़ हमेशा चलते रहता है। तो जैसे अभी हम लोग जो है वो हरियाणा में जो है वो कहीं पे खेत में जो है वो पानी दिया जा रहा है सिंचाई के लिए, तो वही पानी जो है वो 100 साल या फिर उससे ज़्यादा जो है वो ईयर के बाद वो अमेजोन रिवर में बहते मिलेगा या फिर कहीं पे एक जगह का पानी जो है वो दूसरे जगह चला जाता है। और यहाँ पे दिया है मेजर सोर्स के बारे में, जो फ्रेश वाटर का मेजर सोर्स क्या क्या हो गया। तो सबसे पहले रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर जो होता है ये सब हो गया वाटर का फ्रेश वाटर हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। रिवर, पॉन्ड ये सब से जो है वो हम लोग को फ्रेश वाटर मिलेगा। झरना से हम लोग को फ्रेश वाटर मिलेगा क्योंकि ये सब पानी जो है वो हम लोग पी सकते हैं। और क्योंकि ओशियन में भी पानी है लेकिन वो पानी हम लोग पी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे क्या पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है। वो पानी जो है वो क्या होता है, साल्टी वाटर जो है वो पानी होता है ओशियन का। ओशियन सबका पानी जो है ये साल्टी होता है। तो ये साल्टी क्यों बन जाता है ओशियन का पानी, तो जब नदी जो है वो बहता है तो नदी जब बहना स्टार्ट करता है तो वो अपने साथ क्या लेके आता है, मिनरल सब लेके आता है, पत्थर सब तोड़ते तोड़ते जो है वो लेके आता है। तो उसमें जो है वो साल्ट भी मिल जाता है। वो साल्ट जो है वो पानी के साथ समुद्र में तो चला गया, लेकिन वो जब समुद्र का पानी इवेपोरेट करता है, समुद्र का पानी जब इवेपोरेट करेगा तो वो नमक को साथ में तो नहीं ले जाएगा, नमक तो उसी पानी में रहेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो नदी नमक ले आएगा और वहाँ पे जमा कर देगा, जिससे जो है वो समुद्र में नमक का क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगा। और जो नमक का क्वांटिटी बढ़ेगा तो अपने आप जो है वो समुद्र का पानी नमकीन हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह जो है वो समुद्र का पानी नमकीन हो जाता है। तो समुद्र के पानी से जो है वो हम लोग के घर में जो है वो नमक बनता है। नमक जो है हम लोग का घर का जो नमक है वो समुद्र से ही आता है। तो यही था हम लोग का आज का इंट्रोडक्शन वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।